Hello and welcome to our channel GuruDot. In this video, we will learn about nutrition in human beings, digestive system and stages of digestion. The first part of this chapter, life processes of class 10, chapter 6 biology. अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है. आई विल सजेस्ट यू कि आप ये सेकेंड पार्ट देखने से पहले आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए तो आपको सेकेंड पार्ट देखने में आसानी होगी. एंड अ लिटिल रिक्वेस्ट, डोंट स्किप द वीडियो एंड वॉच टिल द एंड. सो विदाउट अ फर्दर गो, लेट्स गेट स्टार्टेड. न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स. Human beings are omnivorous animal. So we all know that human beings are omnivorous animal. There are three types of animals: carnivorous, herbivorous and omnivorous. So human beings are omnivorous animal. So who are omnivorous animal? Omnivorous animal are those who take in both plants and animal food. Carnivorous animal are those who only take in animal food, and herbivorous animal are those who only take in plants food. So we the human beings are omnivorous, means we take in both plant and animal food. Okay? The nutrition in human beings takes place through human digestive system. सो हमारे अंदर जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है? वो डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है. ठीक है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है. सो व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम? इट इज एसेंशियली अ ट्यूब विच एक्सटेंड फ्रॉम द माउथ टू द रेक्टम. एक ऐसा ट्यूब है, एक ऐसा सिस्टम है जो माउथ से शुरू होता है. ये माउथ से शुरू होता है, हम माउथ से फूड लेते हैं एंड रेक्टम में जाके खत्म होता है. ठीक है, सो इट इज एसेंशियली अ ट्यूब विच एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू रेक्टम. ओके, नाउ वी विल सी द कंपोनेंट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम? द कंपोनेंट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आर माउथ, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, colon or large intestine and rectum. Pharynx. Pharynx क्या है? It is a part of throat. It is behind the nasal cavity and mouth and above the esophagus and larynx. Okay? इन सबको combinedly हम क्या कहते हैं? Alimentary canal. Combinedly we call it alimentary canal. Okay? Let's move forward. It is the diagram of the digestive system. So this is how our digestive system looks. First, oral cavity. Okay, the mouth, you can say the mouth. Then here it is the long narrow pipe. This is esophagus. This is liver. Okay, so what is liver? Liver is a large meaty organ right side of the belly. तो liver कहाँ पे होता है? Right side में होता है. राइट साइड ऑफ द वैली. इसका वेट जनरली 3 पाउंड्स तक होता है. लिवर का वेट कितना हो सकता है? 3 पाउंड्स. इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर. यू कैन सी इट इज रेडिश ब्राउन. इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर. फील्स रबरी टू द टच. अगर हम इसको टच करेंगे, लिवर को टच करेंगे तो हमें रबरी फीलिंग आएगी. ठीक है, और ये प्रोटेक्टेड बाय रिब केज. ये रिब केज के द्वारा, हमारे यहाँ पे जो रिब केज होता है वो रिब केज जो है वो लीवर को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, देन हमारा स्टमक. दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज अपेंडिक्स एंड हियर कम्स द रेक्टम. ये रेक्टम है, देन ये एनस है. ओके, नाउ वी विल डिस्क्राइब ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इन मोर डिटेल. Let's see the mouth and the esophagus. In the mouth, saliva acts to start to break down carbohydrates with the help of an enzyme called amylases.
तो हमारे सलाइवा में एक एंजाइम होता है, जो हमारा लार्वा है उसमें क्या है, उसमें एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम अमाइलाइसिस है, और वी कैन से सलाइवरी अमाइलाइसिस, जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। सो अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन कहाँ से शुरू होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का जो फर्स्ट ब्रेक डाउन शुरू होता है वो हमारे माउथ से ही शुरू होता है विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है। द एसोफेगस इज अ ट्यूब कंट्रोल्ड बाय मसल्स एंड ऑटोनॉमिक नर्व्स। सो एसोफेगस क्या है? एसोफेगस एक ट्यूब है, जो कौन कंट्रोल करता है इसे मसल्स एंड ऑटोनॉमिक नर्व्स कंट्रोल करता है, दैट हेल्प्स द फूड टू ट्रैवल फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। सो एसोफेगस एक ट्यूब है जिसे कंट्रोल कौन करता है? मसल्स एंड ऑटोनॉमिक नर्व्स। और ये जो एसोफेगस है ये हेल्प करता है फूड को ट्रैवल करने में फ्रॉम माउथ टू स्टमक। ओके, रिमेम्बर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है एग्जाम में। प्रीवियस ईयर क्लास 10th में भी ये आया था, उससे पहले साल भी ये कॉमन था क्वेश्चन। पेरिस्टाल्सिस, व्हाट इज पेरिस्टाल्सिस? Peristalsis is a series of wave-like contractions of the muscles that are involved in the food movement and in movement of other liquid particles in the digestive tract to various processing organs and that are located in the digestive system. So अगर हम normally देखें, पेरिस्टाल्सिस वो मूवमेंट है जो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट के कारण जो हम फूड माउथ से लेते हैं वो हमारे पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक में ट्रैवल करता है, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो, कुछ भी हो, जो फूड हम लेते हैं वो जो मूवमेंट है उसको हम क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्सिस। सो इसका डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। इट इज अ सीरीज ऑफ वेव लाइक कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स दैट आर इन्वॉल्व इन फूड मूवमेंट, फूड मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है, and in movement of other liquid particles in the digestive tract, जो बाकी liquid particles होते हैं उसके movement में भी help करता है, to the various processing organs, जो बाकी अलग processing organs है that are located in the digestive system. Here comes the stomach. So what is stomach? Stomach coats the food with mixture of acid. स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, पेप्सिनोजन रहता है एंड म्यूकस रहता है। पेप्सिन जो एंजाइम है वो क्या करता है? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? एंजाइम्स को एक्टिवेट होने में हेल्प करता है। एंड देयर इज अनदर थिंग, वो क्या है? म्यूकस, जो स्टमक का जो लेयर है, स्टमक का जो मसल्स लेयर है उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो एसिड रहता है स्टमक, उससे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। अ लेयर ऑफ म्यूकस प्रोटेक्ट्स द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम बीइंग डैमेज्ड बाय द एसिड। सो अभी मैंने बोला है म्यूकस का एक लेयर होता है जो प्रोटेक्ट करता है स्टमक को एसिड से डैमेज। द बॉटम ऑफ द स्टमक इज एबल टू कंट्रैक्ट व्हिच हेल्प्स टू स्पीड अप द प्रोसेस। जो स्टमक का बॉटम एरिया होता है वो कंट्रैक्ट करने में एबल होता है, वो कंट्रैक्ट कर सकता है, जो प्रोसेस को जल्दी जल्दी करने में हेल्प करता है। ठीक है। When the food is broken down sufficiently, the stomach releases content into duodenum. जब वो फूड sufficiently broken down हो जाता है, the stomach release its contents into the duodenum. तो वो जो sufficiently broken down food होते हैं उनको क्या करता है? स्टमक कंट्रैक्शन के थ्रू उसको duodenum में फिर रिलीज कर देता है duodenum में। Duodenum is the first part of the small intestine where bile and pancreatic juice, जो लीवर का जूस होता है, लीवर जूस दैट इज बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है। ठीक है। Here comes the small intestine. Okay, the small intestine is categorized in 3 parts. First part the duodenum, second part jejunum, and third part is ileum. So this is the first part. You can see here, this is the first part of small intestine, that is duodenum, and here comes the second part of small intestine, that is jejunum,
And here comes the third part of the small intestine, that is ileum. Okay, here when food enters the duodenum, the pancreas release enzyme to help break down fat, protein and carbohydrates. जो पेनक्रियाटिक एंजाइम होते हैं, जो पेनक्रियाटिक जूस होते हैं, वो क्या करता है, ड्यूडेनम में रिलीज होता है एंड फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन होने में हेल्प करता है. ठीक है. द गॉल ब्लैडर रिलीज बाइल which has been produced by the liver to help further breaks fat down into a form that can be absorbed by the intestines. Okay, gall bladder क्या रिलीज करता है, बाइल. बट बाइल प्रोड्यूस कहाँ होता है, लीवर में स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में. रिमेम्बर, बाइल प्रोड्यूस करता है लीवर एंड वो जाके स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में. ठीक है. सो बाइल क्या करता है, फैट्स को फर्दर ब्रेक डाउन होने में हेल्प करता है ताकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स है वो इजीली फैट को एब्जॉर्ब कर पाए. ठीक है. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज लाइंड विथ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विले. ठीक है. कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उभरा हुआ एरियाज आपको दिखेंगे. यू विल सी सम दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इन स्मॉल इंटेस्टाइन, finger like structure, finger like projection, which are called villi, which provides very large surface area facilitating the absorption of nutrients including carbohydrates, protein, fats into the bloodstream. Okay, so ये जो finger like projection होते हैं जिनको हम villi कहते हैं, वो क्या करता है, absorption के लिए very large surface area provide करता है. क्या क्या absorb करता है वो, nutrients including carbohydrate, proteins and fats into the bloodstream. Okay, if you want to know more detail about villi and its structure function, आप मुझे कमेंट में बताइए. I will make another video in this topic. Okay, the small intestine also plays a key role in regulating blood glucose level. ये important है, याद रखिए. The small intestine also plays a key role in regulating blood glucose level. Blood glucose level को regulate करने में भी बहुत ज़्यादा important role play करता है. कौन? Small intestine. Okay, small intestine. The small intestine contains a number of receptive cells which detach the presence of macronutrients, and secretes hormone which instruct the pancreas on how much insulin and glucagon to release. Okay, what is glucagon? Glucagon is a peptide hormone produced by the alpha cell in the pancreas. पैनक्रियास में जो अल्फा सेल होता है उससे प्रोड्यूस होता है एंड ये क्या करता है, ये ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में, ताकि वो ज्यादा लो ना हो जाए, हेल्प करता है. ब्लड शुगर मेंटेन करने में हेल्प करता है कौन? ग्लूकागॉन. ओके, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. सो हियर कम्स द लार्ज इंटेस्टाइन. द लार्ज इंटेस्टाइन, और वी कैन से कोलन. द फाइनल स्टेज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम is the colon or large intestine, which absorbs water and salt before the remains are passed out of the rectum as feces. Feces क्या होते हैं? जो unwanted particles हैं, जो unwanted waste material, वो क्या है? Feces है. The colon can also help to absorb remaining carbohydrates and some fat. Here comes the last part of the digestive system, that is rectum. The rectum is a chamber that begins at the end of the large intestine. एक चेम्बर है. रेक्टम क्या है? एक चेम्बर है जो कहाँ पे शुरू होता है? लार्ज इंटेस्टाइन के आखिरी पॉइंट से और एंड ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. सो इमीडिएटली फॉलोइंग बाय द सिग्मॉइड कॉलन. सिग्मॉइड कॉलन क्या होता है? इट इज अ पेल्विक कॉलन. सिग्मॉइड कॉलन को हम पेल्विक कॉलन भी कहते हैं. It is a part of large intestine that is close to the anus and rectum. Ordinarily, the rectum is empty because stool is stored higher in the descending colon. Now we will discuss the stages of digestion. First step or first stage of digestion is ingestion. Ingestion process क्या होता है? Food is taken into the body via the act of eating. Then comes the, or we can say the second stage is digestion. Food is broken down both physically, example mastication, and chemically,
लाइक एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस। सो डाइजेशन में क्या होता है, हमारा जो फूड है वो क्या होता है, वो स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होता है, बोथ फिजिकली एग्जाम्पल मेस्टिकेशन एंड केमिकली एग्जाम्पल एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस। ओके, देन कम्स द third stage of digestion, that is absorption. Digestive food products are absorbed into the bloodstream and transported to the cell. जो हमारा digested food products होते हैं वो क्या होते हैं, absorbed होते हैं blood stream में and transport कर दिए जाते हैं cells में. Okay, next comes the fourth stage of digestion, that is assimilation. Digestive food products are converted into fluid and solid parts of a cell or tissue. So digested food products जो होता है वो convert कर दिया जाता है किसमें, converted into fluids and solid parts of a cell or a tissue. ठीक है. The last stage of digestion is elimination. Okay, undigested food residues are digested from the body as semi-solid feces. So जो undigested food material हमारे बॉडी में रह जाता है वो क्या होता है, हमारे बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है. ठीक है. So ingestion process क्या है, when we enter the food into our mouth, the process called ingestion. Digestion होता है broken down of that food into small particles by both physically and chemically. Physically for example mastication and chemically example enzymatic hydrolysis. Okay, then absorption, जहाँ पे हमारे जो digestive food है, जो digested already हो चुके हैं, जो digestion उनका complete हो चुका है, उनके जो nutrients है वो हमारा body क्या करता है, absorb करता है blood stream में. Then comes the assimilation, जो digestive food products है वो convert होते हैं fluid and solid parts of a cell और a tissue. Then आता है the last part elimination, जो undigested unwanted food residue बच जाता है हमारे बॉडी में वो हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं हमारे बॉडी से. उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन. डन. सो चलते हैं आगे. डिफरेंट थिंग्स हैपन टू फूड एज इट passes through the digestive system. Food is digested in mouth, stomach and small intestine. Food digestion कहाँ पे होती है, माउथ, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. इफ यू रिमेम्बर, माउथ में कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन शुरू हो जाती है थ्रू द हेल्प ऑफ सलाइवरी एमाइलेज. स्टमक में पेप्सिन होता है जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है. स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑल टुगेदर जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स है वो कंप्लीट डाइजेशन होता है. ठीक है. डाइजेस्टेड फूड इज अब्सॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो डाइजेस्टिव फूड अब्सॉर्प्शन कहाँ पे होती है, into the blood stream in the small intestine. ठीक है. स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड स्ट्रीम में अब्सॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड होता है. एक्सेस वाटर इज अब्सॉर्ब्ड बैक इनटू द बॉडी इन द लार्ज इंटेस्टाइन. जो हमारे बॉडी में एक्सेस वाटर होता है, जो फूड पार्टिकल्स में एक्सेस वाटर होता है वो क्या करता है, हमारा बॉडी फिर से अब्सॉर्ब कर लेता है. कहाँ पे ये होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में. अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, एक्सेस वाटर कहाँ पे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में. ठीक है. एनी अनडाइजेस्टेड फूड passes out the anus as feces when we go to the toilet. तो हम जब वॉशरूम जाते हैं, हम टॉयलेट में जाते हैं तो हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है, और यू कैन से नॉट ओनली फूड पार्टिकल्स, हार्मफुल टॉक्सिक लिक्विड्स है, वो क्या होता है हमारे बॉडी से रिलीज हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट हम देखेंगे लीवर एंड पैनक्रियास. ठीक है. The liver and pancreas plays an important part in digestion. The liver produces bile. Liver क्या produce करता है, liver bile produce करता है, which helps the digestion of lipids. Lipids क्या है, fats and oils. जो हम fats and oils consume करते हैं वो क्या है, lipids है. उनके digestion में कौन help करता है, bile, that is produced by liver. The pancreas produce biological catalyst called enzymes which speed up the digestive reaction. The pancreas produce biological catalyst called digestive enzymes which speed up the digestive reaction. तो pancreas क्या करता है, pancreatic juice release करता है जो help करता है breakdown of protein, fats and carbohydrates में. And remember one thing, enzymes are protein
दैट फंक्शन एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ठीक है, एंजाइम्स क्या होता है? एंजाइम्स आर प्रोटीन दैट फंक्शन एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। सो एग्जाम में हमेशा आता है लीवर क्या सीक्रेट करता है, उसका फंक्शन क्या होता है, पैनक्रियास क्या सीक्रेट करते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है। सो ये आप याद कर लीजिए किस चीज़ का क्या फंक्शन होता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एसोफेगस का क्या फंक्शन है, स्टमक का क्या फंक्शन है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फंक्शन है, पेप्सिन का क्या फंक्शन है। सो हर एक का 2 या 3 फंक्शन आप याद कर लीजिए, दिमाग में रखिए, क्योंकि एग्जाम में ये सवाल पूछते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को हिट नहीं करेंगे आप तक मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एंड प्लीज 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 कीप शेयरिंग एंड लाइकिंग आवर वीडियोस विद फ्रेंड्स। विद दिस नोट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 3 के साथ, जहाँ पे हम कवर करेंगे एंजाइम्स एंड डाइजेशन प्रोसेस इन डिटेल्स। थैंक यू।